आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता है और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथों से फिसल जाती है। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, तो आइए पहले वो कारण जानते हैं, फिर उसका निवारण भी जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, तो कभी देवी देवताओं प्रति किए गए अपराध के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी समस्याओं से घिरा रहता है। उपरोक्त कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, गृह कलह बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहते हैं। इस तरह की अन्य कई समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। इन सभी समस्याओं के बचने के लिए ज्योतिष में कुछ बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं जिनसे इन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये उपाय क्या हैं। पहला उपाय तो है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा साया भी हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। और गुरुवार के दिन गुरुवार का उपवास करें। प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं, सिर पर चंदन और नाभि पर केसर लगाएं, हल्दी की गांठ घर में रखें, सत्य ही बोलें, आचरण को शुद्ध रखें, माता पिता दादा दादी के प्रतिदिन पैर छुएं, गुरु का आदर करना न भूलें। गुरु बना सकते हैं, घर में धूप दीप देते रहें। घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले श्री गणेशाय नमः बोले, फिर विपरीत दिशा में 4 पग जाए। इसके बाद कार्य पर चले जाएं, कार्य जरूर बनेगा। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर व थोड़ा सा पानी पीकर निकले तो कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्ची के दाने बिखेर दें और उस पर पैर रखकर निकल जाएं, फिर पीछे पलट कर न देखें। उपाय से बिगड़े कार्य बन जाएंगे। कपड़े हमेशा रंगदार और साफ सुथरे पहने। कार्य में रुकावट या सफलता में आपके घर और कपड़े के रंग का भी बहुत योगदान रहता है। कभी भी हल्के काले, कत्थई, भूरे और मटमैले रंग के कपड़े ना पहने। अधिकतर सफ़ेद, नीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े ही पहने। संकटों से बचने के लिए ये उपाय करें। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई न कोई संकट से आप घिर जाते हैं, तो किसी भी शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। स्नान से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे जाने अनजाने किए गए पापों की क्षमा मांग लें। तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और ये तेल किसी मंदिर में दान कर दें। तरह के फल ले जाकर किसी मंदिर में रखाएं। पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करें। कोई काम ना बन रहा हो तो 19 शनिवार तक आप पीपल के पेड़ में धागा लपेटें और तिल के तेल का ही दिया जलाएं। इस दिए में 11 दाने काली उड़द के जरूर रखें।
इसके अलावा प्रतिदिन संध्या को पीपल में घी का दिया जलाकर रखें। ध्यान रखें कि पीपल को शनिवार को ही छुएं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य, एक स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। वट के पेड़ को वट वृक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है। पुराणों में ये स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों एवं पत्तों में शिव जी का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्मानुसार 5 वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धि वट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में 5 वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्ध वट है। मानस की एक चौपाई में कहा गया है, तह मुनि शंभु समुझपन आसन, बैठे वटलर करि कमलासन। इसका अर्थ है अर्थात कई सगुण साधकों, ऋषियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए हैं। ये रामचरितमानस से कहा गया है। खुशियाँ बढ़ाने के लिए घर की दीवारों पर लगे चित्रों को बदलें। ऐसा कोई सा भी चित्र ना लगाएं जिससे आपकी भावनाएं विकृत होती हों। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ा सकने में सक्षम है। बैठक रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, बरामदे आदि जगहों पर किसी वास्तु शास्त्री से पूछकर ही कोई चित्र या पेंटिंग लगाएं। एक चित्र आपका जीवन बदल सकता है। घर में ढेर सारे देवी और देवताओं के चित्र या मूर्तियाँ ना रखें। गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी, चींटी को रोटी खिलाएं। प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी और चींटी को रोटी खिलाएं। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होगी। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह का पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवों को भोजन कराना चाहिए। पंछी को खिलाने से व्यापार, नौकरी में लाभ होता है। घर में खुशियाँ बढ़ती हैं और व्यक्ति समृद्धि के द्वार खोल देता है। अलावा चींटी को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होता है और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के कबूतरों को चावल डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें व शनिवार को डालना शुरू करें। कुत्ते को रोटी खिलाने से बहुत ही फायदा होता है। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृ पक्ष में कुत्तों को मोटी रोटी खिलानी चाहिए। ताला आपकी बंद किस्मत खोल सकता है। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें।
लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला नहीं। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं ये जांचने के लिए भी ना खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर घर ले आएं। ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। ये लाल किताब का जाना माना प्रयोग है। अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य आजमाएं। ग्रह कलह से बचने के लिए घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंधे पर जलाएं। इससे भी सुगंधित वातावरण होगा। रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला लें। तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद आएगी। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धूनी देने से घर की ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। साथ ही ग्रह कलह भी शांत हो जाता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ और बहुत हद तक ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सुगंधित वातावरण बना रहने से मस्तिष्क प्रसन्नचित्त और शांत रहता है। चलते घर में ग्रह कलह नहीं होती है। सुगंध से वास्तु दोष का निवारण भी होता है। शास्त्री ज्योतिषाचार्य उनका कहना है कि इन उपायों से आपकी हर समस्या दूर होगी, हर कष्ट, हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।